गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश। वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय बुधा में पदस्थापित हूँ। इस वीडियो में मैं जो हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के नए विद्यार्थी हैं तो जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है उनको सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो इंग्लिश लिटरेचर में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर यानी पेपर फर्स्ट, उसके सिलेबस में क्या है। सबसे पहले ये बता दूं कि जो सिलेबस जो बनाया जाता है तो उससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, उसको ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो वो बातें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य हैं जो हमारे ध्यान में है, जिनको लेकर ये सिलेबस बनाया गया है, क्योंकि ये 2022-23 से लागू होगा। फर्स्ट टाइम तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी है सीकर में, उसने अपना सिलेबस बनवाया है। तो उसके जो उद्देश्य है वो ये है, इसे पढ़ के बता रहा हूँ, जैसे टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस जर्नल्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। शैली, विभिन्न प्रकार की लिटरेचर को के बारे में ज्ञान और समझ बच्चों के अंदर विकसित हो। एक तो ये उद्देश्य। दूसरा है टू इंट्रोड्यूस द प्राइमरी टेक्स्ट, ऑथर्स एंड मूवमेंट्स, कि कौन से युग में कौन सा आंदोलन हुआ, किस प्रकार की लोगों की सोच थी, कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन सी किताबें थी, उन सब से आपको थोड़ा थोड़ा परिचित कराना। और है टू डेवलप द एप्टीट्यूड फॉर लिटरेचर एप्रिसिएशन, लिटरेचर को एप्रिसिएट, उसकी समीक्षा कर सके कि उसमें क्या कमी है, क्या होना चाहिए, किस प्रकार उसका विश्लेषण करते हैं, वो सब चीजें डेवलप करना। फिर है इट सर्व्स एज हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर, कि ये क्या इतिहास के हिसाब से कि उस जमाने में ऐसा था, फिर धीरे धीरे बदलाव आया, फिर ये हुआ, वो सब टारगेट लेकर हम चलते हैं। तो अब हम आते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। जो पेपर फर्स्ट है उसका जो हमने टाइटल दिया है वो है पोएट्री एंड ड्रामा। 3 घंटे का होगा। इसमें मैक्सिमम मार्क 100 है और पासिंग मार्क है 36, यानी 36 नंबर से कम लाने पर आप फेल घोषित कर दिए जाओगे। हर एक पेपर में, क्योंकि ये पूरा साल है हमारे पास, 5 क्वेश्चन करने होंगे 20-20 नंबर के, और यानी कि 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब से प्रसंग व्याख्या। और ये हमने जो सिलेबस है उसको 5 यूनिट में बांटा है, ABCDE। उनमें से केवल 3 यूनिट, पहली 3 यूनिट यानी ABC, उसमें से ही ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। इसमें क्या 8 पैसेज आएंगे। एक्चुअली ABC पोएम्स का ही भाग है, तो 8 पोएम्स में से कुछ स्टांजा होंगे और उन 8 में से 4 आपको करने होंगे, यानी हर एक एक्सप्लेनेशन 5 नंबर का होगा, यानी 5 चौके 20, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें आपकी लिटरेचर की कितनी समझ है, कैसे आप पोइट्री को अप्रिशिएट करते हो, ड्रामा को कैसे अप्रिशिएट करते हो, ये सब चीजें टेस्ट होती है। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी होगा, यानी कि एक क्वेश्चन तो हो गया 100% व्याख्या का। क्वेश्चन नंबर 2 विल आल्सो बी कंपलसरी, वो भी कंपलसरी होगा। और इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से किसी 5 का उत्तर देना है। 5 का यानी हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का, 20 नंबर का हो, 50 वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में, इतने में हो जाता है एक उत्तर। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए कंपलसरी। अब 40 नंबर के तो ये हो गए। बाकी बचे जो 30 है, उसके लिए हमने सारे सिलेबस को 3 सेक्शंस में बांटा, और तीनों सेक्शन में से इंटरनल चॉइस करके यानी 2-2 क्वेश्चन आएंगे, और वो 20-20 नंबर के होंगे। उनमें से एक एक आपको करना होगा, यानी 3 सेक्शन में से 3 क्वेश्चन करने होंगे। इस प्रकार आपका 100 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में क्या है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हमारी यूनिट ए के हिसाब से दिया, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी। तो यूनिट ए में जो पोएम्स है सारी, ये लेखक है एडमंड स्पेंसर। इसकी पोएम है वन डे आई रोट हर नेम।
जो आपके सिलेबस में है। दूसरा क्रिस्टोफर मार्लो, बहुत ही पॉपुलर ड्रामेटिस्ट हुए हैं। इनकी एक ड्रामा है डॉक्टर फास्टस, उसके एक्ट 5 में सीन 1 में बहुत ही अच्छी सोलिलोकी है, उसको यहाँ लिया गया है। उस सोलिलोकी का टाइटल है Was this the face that launched 1,000 ships? काफी बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है ये ड्रामा का। फिर विलियम शेक्सपियर की 2 पोएम है, एक है When I Consider Everything That Grows, ये तो सोनेट है, और एक छोटी लंबी पोएम, ज्यादा लंबी भी नहीं, द फिनिक्स एंड द टर्टल, लव पोएम है। ये तो है यूनिट ए में। यूनिट बी जो है उसमें जॉन डन की पोएम है गो एंड कैचिंग फॉलिंग स्टार। जॉन मिल्टन की है पैराडाइज लॉस्ट, बहुत ही पॉपुलर किताब है पैराडाइज लॉस्ट, 12 किताबें हैं इसकी। उनमें से जो फर्स्ट किताब है उसकी लाइन नंबर 50 से 69 तक आपके सिलेबस में है। तो तीसरा पॉइंट है जॉन ड्राइडन, हैप्पी द मैन, छोटी सी पोएम है। और अलेक्जेंडर पोप का ओड टू सॉलिट्यूड, ये भी काफी छोटी पोएम है। तो ये है हमारा बी यूनिट। इसी प्रकार यूनिट सी में हेनरी डेरोजियो की द हार्प ऑफ इंडिया और माइकल मधुसूदन दत्त की आई लव दी, रविंद्रनाथ टैगोर की वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, काफी पॉपुलर है, पढ़ी भी होगी आपने, और सरोजिनी नायडू की रक्षा बंधन। ये जो पोएम है छोटी छोटी पोएम सब मिलाकर एक ही सेक्शन बनाती है, सेक्शन ए या 1 कह सकते हो। इसमें से देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, इसमें से एक तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, छोटे पर्सन भी आएंगे, छोटे उसमें से भी आएंगे, लेकिन इसमें से अधिकतर आ जाते हैं। तो 40 और 1 बड़ा तो 60 नंबर तक का ये सेक्शन हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब हम बात करें लास्ट सेक्शन का, सेक्शन सेकंड, जिसको यूनिट डी का नाम भी देते हैं। उसमें क्या है, विलियम शेक्सपियर बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट हुए हैं, नाटककार। उनका एक नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो आपके सिलेबस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको याद आ गया होगा, शाइलॉक, एंटोनियो, पोर्शिया, ये नाम आने से काफी पॉपुलर नेम है। छोटे छोटे मोटे उसमें पाउंड ऑफ फ्लेश कहानी पढ़ी भी होगी आपने, वो ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और सेक्शन सी जो कि यूनिट ई कह सकते हैं, जिसको 5 यूनिट, उसमें हमें कुछ लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट से परिचय करवाया गया है। जैसे लिटरेरी मूवमेंट्स में जैसे रेनेसांस, एलिजाबेथन एज, मेटाफिजिकल एज, रेस्टोरेशन एज, जिन पर छोटे छोटे नोट्स आ सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से भी 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। और लिटरेरी डिवाइसेस जैसे सोनेट क्या है, एलिजी क्या है, मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जिनके बारे में एक लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखकर इस सिलेबस को बनाया गया है। काफी छोटा सिलेबस है, ज्यादा लंबा नहीं है। 15-20 अगर दिन लगातार पढ़े तो इस सिलेबस आराम से पूरा हो सकता है। यानी कि फिर मैं बता दूं कि इसमें 3 सेक्शन बनाए हैं। सेक्शन 1 में सभी पोएम्स है, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी। और सेक्शन बी में प्ले है विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और सेक्शन 3 में कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में है, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में टॉपिक्स दिए 4-4, वो आपके सिलेबस में। इन तीनों सेक्शन में से बड़े क्वेश्चन 2-2 आएंगे इंटरनल चॉइस के साथ, और वो आपको एक एक करना होगा। यानी कि 3 क्वेश्चन 3 सेक्शन में से, और पहले 2 क्वेश्चन जैसा कि पहले बताया कि आपको कि कंपलसरी है। इस प्रकार ये 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।